वो देखो आ गया तुम्हारा हीरो। चुप करो यार, बहुत फजूल बोलती है तुम। अब इसमें फजूल बात क्या है? पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मरती हैं इस पर, लेकिन वो फिर भी सबको इग्नोर करके बस तुमसे ही आके बात करता है बहाने बहाने से। तुम्हें पता है कल तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई थी ना, तो मेरे बोर होने पे उसने मुझे इतनी कंपनी दी है। अच्छा जी, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बहुत बुरी हो तुम। अब तो बता रही हूँ ना। हेलो, कैसे हो आप लोग? हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैन आई हैव अ मिनट? या श्योर। अच्छा गाइस, मैं ना माजिबीन से नोट्स लेके आती हूँ, सही है? ओके, आई विल सी यू इन अ बिट। मुझे तुमसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वो बात यहाँ नहीं हो सकती। सो कैन वी गो आउट फॉर अ कॉफ़ी इन द इवनिंग? कॉफी इन द इवनिंग? तुम क्या बिजी? नहीं, आई एम नॉट पर्टिकुलरली बिजी। टाइम तो मैं निकाल ही सकती हूँ, तो ओके, लेट्स गो। परफेक्ट, आई विल वेट फॉर यू। ओके, या चलो, सी यू देन। सी यू देन। ऑलराइट। चलो ठीक है गाइस, मैं ना बाद में तुमसे बात करती हूँ। क्या कह रहे थे तुम्हारे वो? अभी तक तो उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन जल्द कह देगा। बड़ा ही सुस्त बंदा है भाई। सुनो, कॉफी पे बुलाया उसने मुझे आज शाम कॉफी शॉप पे। रियली? वाह भाई, इज़हारे मोहब्बत, वो भी कॉफी शॉप में। क्या बात है, मान लो भाई, बड़ा ही रोमांटिक बंदा है। अच्छा सुनो, आज ना तो मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, सेलिब्रेट करेंगे। घर? यार अम्मी, तुम्हें पता है वो परेशान होती हैं। यार ये प्लीज ना आज अम्मी का एक्सक्यूज मत देना मुझे। चलो मेरे साथ, अभी तुम्हें डिसाइड भी तो करना है कि मैंने पहनना क्या है। हेल्प नहीं करोगी क्या मेरी? चलो। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर से ना अम्मी को कॉल करके इत्तला अरे तुम गाड़ी से अम्मी को इत्तला कर देना, मेरा ड्राइवर आया हुआ है। ओके सो लेट्स गो, फॉलो मी। या अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, आप मुझसे नाराज हैं, आप बस मुझे बता नहीं रही हैं। अगर मैं तुमसे नाराज भी हूं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम मिनाल और उसके घर वालों से फासले पर रहो, तो तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती? अम्मी, मैंने आपको समझाया तो है कितनी दफा, वो लोग अच्छे लोग हैं। अभी तुम इतनी समझदार नहीं हुई कि तुम्हें अच्छे बुरों की परख हो सके। पता नहीं अम्मी, आपने मिनाल से कौन सा बैर बांध दिया है, आप उसके पीछे ही पड़ी रहती हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये दोस्ती खत्म कर देती हूँ। हाँ, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। कर दो खत्म, कम से कम मुझे तुम्हारे नुकसान की फिक्र से तो आजादी नसीब होगी ना। मुझे भला क्या नुकसान इस दोस्ती से? वो कौन सा मेरे पीछे गन लेके पड़ी हुई है? देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे पास सिवाय इज्जत के लुटाने के लिए कुछ नहीं है। इन अमीर लोगों की ना दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। अच्छा ना अम्मी, पर मैं आपको कैसे समझाऊं, मिनाल ऐसी नहीं है और मेरी एक ही तो दोस्त है। देखो बेटा, हर चीज हद में अच्छी लगती है। तुम्हारा रोज रोज मिनाल के घर जाना ठीक नहीं है। अपनी दोस्ती को ना यूनिवर्सिटी की हद तक रखो। अच्छा ना, बस करें, और कितनी बातें सुनाएंगी। अच्छा ठीक है, जाओ चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने तो खाना, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं ये सोच रही थी कि तुम आओगी तो साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी माँ चाहे भूखी बैठी रहे। नहीं नहीं, अच्छा सॉरी ना अम्मी, अब आइंदा नहीं होगा। जाओ। अच्छा ना अम्मी, सॉरी। अम्मी अच्छा चलो जाओ, जाओ चेंज करो जाकर। आइंदा नहीं होगा। जाओ ना, मैं कह रही हूँ। जा रही हूँ यार, जा रही हूँ मैं।
Hello, Izmir. Thank you so much for coming. You're welcome. अब शेयर करो वो ज़रूरी बात जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया. I know I have to talk to you, but Thank you. I'll have coffee. Americano is really nice. Okay. आप 2 Americanos. Thank you. ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जो तुमने मुझे यूँ बुलाया? यूनिवर्सिटी में भी तो हो सकती थी ना बात. I know यूनिवर्सिटी में भी हो सकती थी, लेकिन मुझे ये जगह ज़्यादा सूटेबल लगी. मुझे एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए तो मैंने Very quick service यार. Thank you. एक्चुअली ना मुझे तुमसे कुछ पूछना है. क्या पूछना है? और क्या जानना चाहते हो तुम? मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस तो सभी जानते हैं. नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं तो ईशा के बारे में बात करना चाह रहा था. ईशा के बारे में? Sorry, I didn't understand anything. Okay, let me explain. मुझे एक्चुअली ईशा के बारे में तो बात करनी थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया. क्या जानना चाहते हो तुम ईशा के बारे में? और क्यों? मिनाल, मैं ईशा को बहुत पसंद करता हूँ. आई रियली लाइक ईशा, लेकिन वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है ना, उसको मेरी फीलिंग्स तो फ्लर्टी लगे. तुम ईशा की दोस्त हो ना, तो तुम प्लीज़ ईशा से बात करो, ताकि मैं अपनी अम्मी से बोलूँ वो फौरन रिश्ता लेके जाए उसके घर. और तुम्हारी फैमिली, उनको ईशा की क्लास से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरी फैमिली, I'll sort it out. I'll convince them. मैं तो ईशा को बस अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ. Well, मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगी. मुश्किल क्यों है? वो एक्चुअली इज़मीर, ईशा ना काफ़ी टाइम से अपने कज़न के साथ इन्वॉल्व्ड है. इनफैक्ट उन दोनों की शादी की बात भी चल रही है. लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी फीलिंग्स ना मैं उस तक पहुंचा दूंगी. ईशा अपने कज़न में इन्वॉल्व है? यस. एनीवे, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी. मैं चलती हूँ. मिनाल, मैं ईशा को बहुत पसंद करता हूँ. आई रियली लाइक ईशा. ईशा की दोस्त हो ना, तो तुम प्लीज़ ईशा से बात करो, ताकि मैं अपनी अम्मी से बोलूँ वो फौरन रिश्ता लेके जाए उसके घर. मैं तो ईशा को बस अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ. उसे मेरे बजाय उस मामूली सी ईशा में इंटरेस्ट है. मिनाल, क्या हुआ है? मैंने कहा जाए यहाँ से. हाँ, मगर सुना नहीं आपने? जाए यहाँ से.
इश्क है या दगा है, जुर्म है या गुनाह है। एक पल में है ये जन्नत, एक पल में जैसे क्यों आई थी तुम? क्यों आई थी तुम ऑफिस? तो मेरी कॉल नहीं उठाओगे, यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम तक आऊंगी। मैंने समझाया था ना तुम्हें, मैंने रखी थी ना शर्त, इस मुसीबत से जान छुड़ा लो सब ठीक हो जाएगा। रखी थी ना, कहा था ना तुम्हें। ओके, यानी तुम अपनी जिद से नहीं हटोगे। हाँ हाँ, पढ़ा रहूंगा। ओके ठीक है, लेकिन मैं भी बता दूं, इस बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मेरी जान, मेरे खिलाफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। सोच लो। सोच लो, बहुत अच्छी तरह सोच लो। तुम जाओ अपनी बीवी खानसा के पास जो तुम्हारी जी हजूरी के लिए बैठी होगी। तब तक मैं भी सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना है। सोचो, वो एक बार नहीं 1000 बार सोचो, बार बार सोचो, क्योंकि तुम कितनी भी ऊंची उड़ान उड़ लो, मुझसे ऊंची नहीं हो सकती। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है। मैंने समझाया था ना तुम्हें, समझाया था कि कोई ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। मरीना, मुझे तुमसे बच्चा नहीं चाहिए, कह चुका हूं ना तुम्हें। भूल है तुम्हारी, बहुत अरसे रह लिया जिस तरह तुम चाहते थे। मैं सिर्फ वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, और अब ना सिर्फ मैं तुमसे अपना हक लूंगी बल्कि अपने बच्चे को भी उसका हक दिलवाऊंगी। और तुम्हें पूरी दुनिया के सामने इकरार करना होगा कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? मैं तुमसे कहलवा के रहूंगी। नहीं नहीं मरीना, तुम नहीं कर पाओगे ऐसा। क्या कर लोगे? तुम जानती हो मुझे, फिर भी तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। सीरियसली, मतलब क्या कर? समझा रहा था ना, समझा रहा था ना मैं। अपनी बात कोई नहीं जा सकता मेरे खिलाफ, कोई भी नहीं।
क्या अभी तक सफाई पूरी नहीं हुई है? जी जी बेबी जी, बस हो रही है। हाय, तुम यहाँ? हाँ, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें मिलने आ जाऊं। क्या हुआ, कहीं जा रही हो? चलो साथ में चलते हैं। सिद्रा, मेरा रूम का कोई प्लेटफॉर्म है जिसका दिल करेगा मुंह उठाकर आ जाएगा? और अपनी निगरानी में मेरा रूम लॉक करना, समझी? मेरी एक भी चीज इधर से उधर हुई ना तो जानती हो तुम मुझे। जी बेबी। बेबी जी आप भी जाए, मुझे बनाल बाजी का कमरा लॉक करता है। ईशा, क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वो मैं मिनाल को मिलने आई थी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली तुम मनाल से मिलने आती हो। जी लेकिन मनाल तो अभी चली गई। बैठो ना, कोई चाय, ठंडा कॉफी या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं इजलाल भाई, मैं चलूँगी, वो अम्मी वेट कर रही है ना। शुक्रिया। मनाल तुम मेरा काम खराब करोगी यार। रोको। हाय। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक वेट कर रही हो किसी का, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं इजलाल भाई, मैं चली जाऊंगी। ओह कम ऑन, तुम मनाल से मिलने के लिए मेरे घर ही जा रही हो ना, तो इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ वहीं। आओ, गैर जैसी बातें नहीं करो, कम ड्रॉप कर। नहीं इजलाल भाई, मैं अपने घर जाऊंगी। दैट्स फाइन, तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। आओ। क्या वेट कर रही हो? लोग देख रहे हैं, बुरा लगता है। आओ। हाँ हाँ, पीछे नहीं, आगे बैठो। नहीं पीछे ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारा ड्राइवर बनते हुए। हे ईशा, परेशान लग रही हो तो नहीं? हाँ वो मिनाल यूनिवर्सिटी नहीं आ रही। ये नो, बहुत मूडी है, जो दिल करता है वही करती है। जी। कोई अनबन लड़ाई वगैरह हुई है तुम दोनों की? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। Really? शायद मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया, मे बी। बता रही थी मुझे तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह तय कर रहे हैं। जी बात तो चल रही है। खुश हो घर वालों के इस फैसले? किसी और को पसंद करती है?
अशर ने बताया मुझे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम दुल्हन बन के हमारे घर में आओ। आपको अशर ने बता दिया? कुछ छुपाता नहीं है मुझसे। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उनको कॉल भी कर रही हूँ, पर मेरा उनसे कुछ राब्ता नहीं हो रहा। तुम्हें ना ईशा उसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं हैंडल करूँ। आप हैंडल कर लेंगे? मतलब स्टॉप थिंकिंग अबाउट आशा और अब सिर्फ मेरे बारे में सोचना शुरू कर। या आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है एक्चुअली ईशा। I'm in love with you. शादी करना चाह रहा हूँ तुमसे। आपका दिमाग खराब हो गया? या आप किस तरह की बात कर रहे हैं मेरे साथ? आपको अंदाजा भी है अपनी बात का? ईशा तुम अच्छी लगने लगी हो और मैं सिर्फ शादी की ऑफर कर रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? अशर बच्चा है, कुछ नहीं है मेरे साथ, मैं कम नहीं हूं उससे। जी, आपको शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बात करते हुए। तुम्हारी शादी अब अगर किसी से होगी तो सिर्फ मुझसे, और मैं ये फैसला कर चुका हूँ। मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाई जैसा समझा है। अरे तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारा भाई तो नहीं हो जाऊंगा ना। क्या आप किस तरह की बात कर रहे हैं मेरे साथ? आप प्लीज यही गाड़ी रोक दें। मैं आपको कह रही हूँ कि आप यहीं पर गाड़ी रोक दें। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। एक मिनट, बदतमीजी मत करो। देखता हूँ कब तक भागती है। क्या हो गया? या अल्लाह खैर, मैं खोल रही। क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, हाँ? अम्मी। ईशा क्या हो गया है? क्या हुआ ईशा? भाई, बच्चे क्या हो गया है? आर यू ओके ना? वो मेरे पीछे ना कुत्ता लग गया था। ईशा तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। बच्चे मैं तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था और देखे ऐसे में मुझे सरप्राइज दे दिया। अच्छा चलो अंदर चलो। चलो अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। आ जाओ चलो। हाँ चलो अंदर चलो।
क्या करूं, कैसे बताऊं? अम्मी और भाई से शेयर किया तो परेशान होने के साथ साथ मुझे ही इल्जाम देंगे। अशर से बात करती हूँ, पर ना जाने वो मेरी बात का यकीन करेंगे भी या नहीं। नहीं, उन्हें मेरी बात का एतबार करना ही पड़ेगा। अशर कब तक अपना नंबर बंद रखेंगे? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ। हेलो, खैरियत से पहुंच गई? इजलाल भाई। क्या ईशा, मेरी बात का जवाब दिए तुम वहां से भाग गई। अच्छा नहीं किया तुमने। आप ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ तो ईशा, सोच लो कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करूं, पसंद आ गए हो तुम। ये जानते हुए भी कि मैं और अशर एक दूसरे को पसंद करते हैं। लिसन, तुम्हारा और अशर का कोई सीन में नहीं है। तुम उसे ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम्हारी उससे शादी नहीं होगी। आप ये बातें मेरे और अशर के दरमियान ही रहने दें और डरें उस वक्त से जब मैं आपका असल चेहरा अशर को दिखाऊंगी। हाँ, जो करना है कर लो, बस ये याद रखना कि इन दी एंड तुमने आना मेरे पास ही है। और अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इंस्पेक्टर जावेद बात कर रहा हूँ। क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? सर, मैं मरीना मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हमें कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस मिले हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। इंस्पेक्टर, घर देखा मेरा? राइट सर, हाजिर होता हूँ। सर, वो इंस्पेक्टर आए वो। अस्सलाम वालेकुम सर। जो कॉल तुम्हारे बड़े मुझे करने से पहले 100 बार सोचते हैं, वो तुमने यूं ही कर दी।
क्या समझूं, मतलब तुम्हारी बहादुरी समझूं, बेवकूफ़ी समझूं, क्या समझूं? तुम जानते नहीं हो मुझे। जानता हूँ सर, इसीलिए मैंने आपको थाने बुलाने की बेवकूफ़ी नहीं की। मुझे आपकी पहुंच का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, तभी तो आपके एक बुलावे पे मैं यहाँ आ गया हूँ। ये बताओ कि मुझे तकलीफ क्यों दी है? मैं मरीना मर्डर केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन मरीना? सर, आपके ताल्लुकात तो थे, ये किस किस्म के ताल्लुकात थे आप बेहतर बता सकते हैं या मरीना मैडम बेहतर बता सकती थी? मैं तो किसी मरीना को नहीं जानता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? लगता है सर, लगता है। क्या करें, मरीना के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में आपको आते जाते देखा जा सकता है, और आपके ऑफिस के लोग भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सब लोग इस बात से अनजान हैं और मैं भी हूं, तो माजरत के साथ सर, यहाँ आप भूल कर। इन्वेस्टिगेशन में मैं बहुत आसानी से साबित कर सकता हूं कि मरीना ने खुदकुशी नहीं की, उसका मर्डर हुआ।